हेलो दोस्तों, ये हिंदी पूर्वावलोकन में आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख जो शब्द हैं। एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पहले इसको समझिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वैसे ही ये सीरीज ख़त्म होती है वैसे ही हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे जो पूर्वावलोकन में दिए गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जैसे ही ये ख़त्म होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थियरी जैसे आप इसको कह सकते हैं, वैसे हम आपको पूर्वावलोकन में जो क्वेश्चन कराए गए हैं PY क्वेश्चन, हम आपको प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन करके कराते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख प्रश्न जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्त? वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है भैया। नेक्स्ट है, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला क्या होता है? दुभाषिया होता है। दीक्षा की समाप्ति पर लिया जाने वाला उपदेश क्या है? दीक्षांत भाषण होता है दोस्त, दीक्षांत भाषण होता है। पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? तो दौहित्र कहलाता है दोस्त, दौहित्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है? तो दौहित्री कहलाती है दोस्त। ठीक है। दिन के बाद दिन क्या होता है दोस्त? दिन के बाद क्या होता है? दिनानुदिन होता है, दिनानुदिन होता है दोस्त। दो पदों या पैरों वाला द्विपद होगा, क्या होगा दोस्त? द्विपद होगा। आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं भैया क्या है? जिस स्त्री का भाग्य खराब हो क्या हो? दुर्भागा होता है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो वो द्वैपायन होगा। देखने की इच्छा दिदिशा होगा दोस्त, देने की इच्छा तो दित्सा होगा दोस्त। दूर तक देखने वाला क्या कहलाएगा? दूरदर्शी कहलाएगा दोस्त। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाएगा दोस्त। जो दमन योग्य हो दमनी कहलाएगा दोस्त। जिसको लांघना कठिन हो वो दुर्लभ्य होगा। जो देखने वाला है वो दर्शक होगा। ठीक है दोस्त। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके वो क्या होगा दोस्त? दुर्भेद होगा। आइए देख लेते हैं आगे। ये देखिए भैया, जो केवल दूध पीता हो वो क्या होगा? दुग्धाहारी होगा। जो देखने योग्य होगा दर्शक होगा। जो दूध पीता हो दुग्धाहारी होगा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद होगा दोस्त। इसका दमन कठिन हो तो वो होगा दुर्दभ्य होगा। ठीक दोस्त। आगे देखते हैं भैया अगला क्या है मित्र? जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष होगा। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है तो दंत चित्त होगा। जिसके 10 आनन हो दशानन रावण। जो कठिनाई से पचता है वो क्या होगा? दुष्पाच्य होगा दोस्त। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार होगा दोस्त। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल कहलाएगा भैया। जिसे वश में करना कठिन है दोस्त दुर्धर्ष होगा। जो विलंब से काम करे हो क्या होगा? दीर्घ सूत्री होगा दोस्त। जो आसानी से उपलब्ध न हो जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ तो क्या होगा? दुर्लभ होगा भैया। तेज चलने वाला द्रुतगामी होगा भैया। आगे देखते हैं मित्र, आगे देखते हैं क्या होगा? वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए दूरबीन होगा। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होगा भैया। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चयी होगा भैया। दशरथ का पुत्र क्या होगा? दशरथी होगा। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य होगा दोस्त। जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होगा मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जो देखने योग्य होगा द्रष्टव्य होगा भैया। दर्शनी भी कह सकते हैं उसको। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होगा भैया। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत होगा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं मित्र।
जो धर्माचरण करता हो धर्मात्म होगा। दौड़ने वाला क्या होगा, धावक होगा। मित्र, धनुष बाण धारण करने वाला धनुर्धर होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु धरोहर या थाती कहलाती है भैया। जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान होगा। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदास होगा। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोद्वंत होगा। ध्यान देने योग्य तो ध्यानतव्य होगा भैया। ऋण न चुकाने वाला तो क्या होगा, नादिहंद होगा। जिसके शरीर पर आघात न हो तो क्या होगा, नासेतुद होगा। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो निरीश होगा। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य होगा। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम होगा। ठीक है दोस्त, आइए फिर से देख लेते हैं भैया। यहाँ जिसके शरीर पर आघात न हो नासेतुद होगा। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो निरीश होगा। इसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य होगा दोस्त। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम होगा दोस्त। आगे देखते हैं भैया। आगे, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो क्या हो दोस्त, निर्मत्सर होगा। जिसके अवयव न हो तो निर्भय होगा। जिस काम के लिए धन न दिया जाए तो निःशुल्क होगा। जिस काम के लिए धन न दिया जाए निःशुल्क होगा। जिसके संतान न हो उसके लिए निसंतान होगा। जिसको कोई इच्छा न हो तो निष्प्रिय होगा। अर्धरात्रि का समय क्या होगा, निरीथ होगा। ठीक है दोस्त, निरीथ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होगा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला नैष्ठिक होगा। जिसका उदय हाल में हुआ हो तो नवोदित होगा। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो निरावधि होगी। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो निरापद होगा। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो निर्जीव होगा। जहाँ एक ही मनुष्य न हो निर्जन होगा। आगे देखते हैं दोस्त। आगे, जहाँ एक भी मनुष्य न हो निर्जन होगा भैया। नई ब्याही हुई वधू जिसका स्त्री का विवाह अभी हुआ हो तो होगा नववधू या नवोढ़ा होगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया निरुत्साह होगा भैया। जो नीति का विषयाता हो तो नितिज्ञ होगा। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय होगा। जिसको लज्जा नहीं हो तो निर्लज्ज होगा। जिसका कंठ नीला होगा नीलकंठ होगा। इसका कोई सहायक न हो निस्सहायक होगा दोस्त। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार होगा। जो इंद्र रहित हो तो क्या होगा, निरिंद्र होगा। जिसमें कोई विवाद न हो तो निर्विवाद होगा। जिसकी कोई कामना न हो तो निष्काम होगा। नगर में रहने वाला नागरिक होगा। जो बिना किसी विरोध के चुना गया निर्विरोध होगा। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई उपाय नहीं हो निरुपाय होगा। जिसका मूल नहीं है निर्मूल होगा। जो मांस नहीं खाता है निरामिष होगा। जो बहुत बड़ा नहीं है नादि दीर्घ होगा। जो तुरंत जन्मा हो नवजात होगा। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु होगा। जो नया आया हुआ हो नवागंतुक होगा या नवागत होगा। आगे देखते हैं भैया। आगे देखते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो निरक्षर होगा। जो न्याय जानता है न्यायविद होगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक है। नीली और आभा किसकी नीलाम होगा। जिसका अर्थ न हो निरर्थक होगा। जो नृत्य करता हो तो नर्तक होगा। जो नष्ट होने वाला है नश्वर होगा भैया। जो आकाश में विचरण करता है तो नभचर खेचर या खग कहलाएगा। वो नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक होगा। आगे देखते हैं दोस्त। आगे, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जयी होगा। जो 3 गुणों
सत्य रज और तम से परे हो, क्या निर्गुण या नित्य गुणातीत होगा। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं नेपथ्य होगा। जिसके हृदय में दया नहीं हो निर्दय होगा। जिसमें तेज नहीं हो निस्तेज होगा। जिसमें मल न हो वो क्या होगा, निर्मल होगा। जिसमें पाप नहीं हो वो निष्पाप होगा। पापों से में डूबा हुआ पाप निमज्जित, पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित होगा। जिसका बदला लिया जा चुका हो प्रतिकूल होगा। तो ठीक है दोस्त, किसी को आगे देखते हैं। अगला भैया, जिसका बदला दिया जा चुका हो वो क्या होगा, प्रतिकूल होगा। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद होगा। मनुष्य की धारण प्रकृति में मृत्यु तो क्या होगा, प्रमिति होगा। जो प्रमाणित किया जाने या मापा जाने हो तो प्रमेय या परिमेय होगा। किसी काम या बात से होने वाला पहले से ही जाने वाली आशा तो अनुमानित या प्रवेक्षा होगा। पति को चुनने की इच्छा कन्या तो पतिव्रता होगा। दोस्त आगे, उपाय मार्ग बताने वाला तो क्या, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री पर किया जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुख होता है जिससे तो पर श्रीकातर होगा। दोस्त, जो इतिहास से पहले का है प्रागैतिहासिक होगा। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियंवदा होगी। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है वो प्रतिनिधि होता है। आगे देखते हैं भैया, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, जो पीना चाहता हो पिपासु होगा। जो पराये का हित चाहता है परार्थी होगा। जो उक्त पुनः पुनः कही जाए तो पुनरुक्ति होगा। जिसकी बाहुएं लंबी हों ब्रलम्बाहु होगा। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज होगा। जो पीने योग्य हो पेय होगा। पर्यटक करने वाला तो पर्यटक होगा। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजा तंत्र होगा। भैया आगे देख लेते हैं मित्र। अगला, प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव होगा। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी होगा। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती होगा। पर्वत की पुत्री पार्वती होगा। भैया वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोसी पतिका होगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है परित्यक्ता होगा। प्राण देने वाला देने वाली तो क्या होगा भैया, प्राणद या प्राणदा आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा। भैया आगे देख लेते हैं दोस्त। आंखों के परे तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। आंखों के परे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगा। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। पूजा करने वाला तो पुजारी होता है भैया। जो अभियोग का विरोध करे तो प्रतिवादी होगा। जो लौट गया हो तो क्या प्रत्यागत होगा। जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य होगा। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है क्या होगा, प्राक्तन होगा। जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली होगा। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी होगा। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि होगा। पिता और प्रपिताओं से संबंधित पैतृक होगा। मार्ग में खाने के लिए भोजन तो पाथेय होगा। जो पहनने लायक हो परिधेय होगा। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय होगा। जो गिरा हुआ है पतित होगा। जो पर्दा में रहे पर्दा नसी होगा। फिर से देख लेते हैं दोस्त यहाँ से। जो पांचाल देश में रहने वाली है पांचाली होगा। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी होगा। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि होगा। पिता और
प्रपिताओं से संबंधित पैतृक होगा। मार्ग में खाने के लिए भोजन। पाथेय होगा जो पहनने लायक हो। परिधेय होगा मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया। पौरुषेय होगा जो गिरा हुआ है। पतित होगा जो पर्दा में रहे। पर्दा नसीन होगा जो दूसरों के अधीन हो। तो क्या होगा? पराधीन होगा दोस्त, पराधीन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। जो प्रकृति से संबंधित है वो क्या होगा भैया? प्राकृतिक होगा। शिष्य का शिष्य क्या होगा? प्रशिष्य होगा। दोपहर के पहले का समय क्या? पूर्वाह्न होगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री तो प्रौढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हिंदी पूर्वालोकन से संबंधित प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो नेक्स्ट सीरीज में आपका हम कल नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। तब तक आप हमारा इंतज़ार करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ दोस्त, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बता रहे हैं, इसके बाद हम जो PY क्वेश्चन पूर्वालोकन में दिए गए हैं घटना चक्र का, वो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।